प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है और इसी के साथ साथ लगातार जनसभा का दौर भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, हर जगह आज पीएम की बहार रहने वाली है। जहां आपको बताएं कि सिर्फ बंगाल में ही 4 जगहों पर वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पटना में पीएम मोदी रोड शो करने वाले हैं और पीएम मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पटना में रोड शो करेंगे। ये नई बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे और साथ ही इसी के साथ 4 जगहों पर विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मिशन 400 पार टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। कल झारखंड में प्रचार अभियान के बाद आज बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, विरोधियों पर बरसेंगे। वहीं शाम को बिहार के पटना में रोड शो भी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार कारवां आज बिहार की राजधानी पटना में है। मोदी की जीत वाली गारंटी और 400 वाला टारगेट उत्तर प्रदेश के बाद अगर अचीव होना है तो उसके लिए बिहार सबसे बड़ा पड़ाव है। मोदी अपने मिशन 400 पार के तहत ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। शनिवार को झारखंड में जनता से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद पीएम आज बिहार की राजधानी पटना में होंगे। मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज पटना में रोड शो करेंगे। हालांकि पटना में रोड शो से पहले पीएम मोदी दीदी के गढ़ यानी पश्चिम बंगाल में भी जनसभा करेंगे। सुबह में बंगाल के बैरकपुर में जनसभा है। दोपहर में हुगली और आरामबाग जनता के बीच होंगे। शाम को करीब 4 बजे हावड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे पटना में रोड शो करेंगे। 5वें चरण से पहले तूफानी प्रचार का आज कारवां काफी अहम है क्योंकि पीएम का पड़ाव पश्चिम बंगाल और बिहार है। हालांकि इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी झारखंड में थे, जहां जनसभा में भारी संख्या में जनता की भीड़ नजर आई। 4 जून के नतीजे क्या होंगे, ये चतरा की धरती पर से आपको दिखाई देगा। साथियों, 3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे और जनता के सामने एनडीए गठबंधन की मंशा रखी। पीएम ने कहा, ये आपका आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये धर्म के नाम पर आरक्षण कर करके इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को मिला हुआ हक लूटना चाहते हैं। जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी, एसटी, ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। झारखंड के चतरा में मोदी ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया तो प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, कांग्रेस के साथ ही जेएमएम का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे और न करने देंगे। जेएमएम सरकार में यहाँ घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है। ये जो घुसपैठियां आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये लोग झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं। वक्त चुनावी है और प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है तो अपने 400 वाले मिशन को पार करने के लिए पीएम मोदी भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वहीं गेंद जनता के पाले में है। किसके वादों दावों में कितना दम है और किसकी नीयत पर जनता को भरोसा है, सब 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, चौथे चरण के लिए जो मतदान है वो कल होना है और इसी के साथ जो 5वें चरण का प्रचार है वो शुरू हो गया है। आज कौन कौन से दिग्गज कहां रहने वाले हैं चुनावी प्रचार के लिए, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच चुनाव प्रचार का 5वां दौर शुरू हो चुका है और हर बड़े दिन के साथ सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। आज की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले प्रतापगढ़ के हीरागंज में वोट की अपील करेंगे। दोपहर में अमित शाह रायबरेली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोंडा में जनता के बीच होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज सीतापुर, बहराइच और अमेठी के दौरे पर रहेंगे, जहां जनता से वोट की अपील के साथ जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल का आज तीसरा रोड शो है। अरविंद केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली के मटियाला में रोड शो करेंगे। इस रोड शो के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ होंगे। सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी जीत की गुहार आज जनता के बीच लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव बाराबंकी, मोहनलालगंज और लखनऊ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं शनिवार को चौथे चरण के प्रचार के लिए आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के बेगूसराय में मौजूद थे, जहां विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। कांग्रेस और आरजेडी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और वहीं जनता को मजबूत सरकार के मायने भी समझाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा उन्होंने बेगूसराय में। बिहार में गरजे सीएम योगी। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी का आक्रामक अंदाज। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब की बार 400 पार। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का प्रचार अभियान थम चुका है, लेकिन चौथे चरण के प्रचार अभियान के आखिरी दिन सीएम योगी बिहार के बेगूसराय में जमकर गरजे और जनता को संबोधित कर बताया कि मजबूत सरकार होती है तो किस तरह दुश्मन औकात में रहते हैं। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु राम लला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को मिलता है। यहाँ सीएम योगी कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर बरसे और कहा, इनकी राज में देश में आतंकवाद की घटना होती थी तो सरकार कार्रवाई के बदले कहती थी कि आतंकवाद सीमा पार से है, लेकिन आज एक पटाखा फूटने पर पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है। आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। योगी ने कहा, बिहार ही नहीं, लालू और कांग्रेस के नेतृत्व में देश में अराजकता चरम पर थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा था। आज जब भारत विकसित बन रहा है तो लालू यादव लालटेन राज में ले जाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, रेलवे का हो, हाईवे का हो या फिर हर घर नल की योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है। तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 400 सीटों के साथ प्रचंड जीत का वादा किया है, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज